नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की बड़ी खबर योगी आदित्यनाथ को लेकर। जी हां, इस कोरोना काल के संकट में उत्तर प्रदेश के नागरिकों के साथ साए के साथ खड़े रहने वाले योगी आदित्यनाथ का आज 49वां जन्मदिन है। वैसे तो योगी आदित्यनाथ अपने जन्मदिन पर कोई भी आयोजन नहीं करते, क्योंकि योगी होने के नाते वो अपना जन्मदिन नहीं मनाते, पर इसके बावजूद भी दुनिया भर से उन्हें उनके जन्मदिन पर बधाइयां मिलते हैं। आइए बताते हैं आपको कि योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर उन्होंने किसने और क्या क्या कहकर बधाई दी। तो शुरुआत करते हैं हम रामायण के राम से। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम अरुण गोविल की, जिनका नाम सुनते ही या फिर उनका चेहरा देखते ही सभी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर राम की छवि होगी तो उन्हीं की तरह रही होगी। तो आज उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्वीट करके उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अरुण गोविल अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि सन्यासी से अच्छा कोई राजा नहीं हो सकता। रामायण के इस कथन को चरितार्थ करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की आत्मीय शुभकामनाएं। लाखों में योगी आदित्यनाथ को आज उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं मिल रही हैं। तो इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी आदित्यनाथ को कॉल करके उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक ट्वीट भी किया, जिसमें पीएम लिखते हैं, पीएम मोदी ने लिखा कि उनके नेतृत्व में प्रदेश उन्नति की नई ऊंचाइयां छू रहा है। नागरिकों की जिंदगी में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। ईश्वर उन्हें लंबी और स्वस्थ जिंदगी दे। और उसके बाद आपको बताते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ को उनके बर्थडे की शुभकामनाएं दी। और अमित शाह लिखते हैं, अमित शाह ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और जनता के कल्याण के प्रति आपका समर्पण बहुत ही प्रशंसनीय है। आपके नेतृत्व में प्रदेश नीति विकास पर अग्रसर रहे और आप दीर्घ आयु ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ ने भी उनके लिए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उन्होंने न केवल कर्मठ और कुशल प्रशासक के रूप में स्वयं को साबित किया, बल्कि प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में भी पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करता हूँ। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उनके लिए ट्वीट किया और जेपी नड्डा ने लिखा, चरैवती 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 के मंत्र को आत्मसात करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री योगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपके कुशल नेतृत्व के कारण देश विकास के पथ पर अग्रसर है। मैं ईश्वर से आपकी स्वस्थ और दीर्घ आयु की कामना करता हूं। और इसके बाद दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके मनोज तिवारी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ को ट्वीट करके उन्हें बधाई दी। और उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के लिए दुनिया भर से विशेष आ रही हैं और उनके बर्थडे पे जो विशेष आ रही हैं, इसमें आपको बता दें कि इजराइल के राजदूत ने भी ट्वीट करके सीएम योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। और उन्होंने कहा कि रॉन माल लिखते हैं कि माननीय श्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हाथ जोड़कर यूपी, भारत और इजराइल के लोगों को लाभ के लिए इजराइल भारत साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ हमेशा काम करने की खुशी की बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के बर्थडे पर उन्हें देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी उनके बर्थडे पे उनके लिए विशेष आ रही है। तो आपको बताते हैं कि जिस तरीके से योगी सरकार ने 22 करोड़ की जनता को संभाले रखा है। आपने देखा कि कोरोना वायरस की संकट स्थिति में जिस टाइम पे लॉकडाउन के समय पे जब सारी सरकारों ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे, तो उस टाइम पे योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने राज्य को इस तरीके से संभाला। और उसी बात की प्रेरणा है कि आज उन्हीं बातों से आज प्रेरणा लेकर आज काफी सारे यूजर्स हैं जो इस तरीके की बातें लिख रहे हैं। तो एक यूजर ने यहाँ पे लिखा है कि श्री सीएम योगी आदित्यनाथ की उम्र राहुल गांधी से भी कम है और केजरीवाल और राहुल गांधी को और योगी आदित्यनाथ से कुछ सीखना चाहिए कि किस तरीके से प्रदेश को संभाला जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया और जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजों को संभाला, जहां पर केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस हो, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए कि जब यहां से दिल्ली की संख्या में मजदूरों ने पलायन किया तो उनके लिए केजरीवाल सरकार की तरफ से कोई भी काम नहीं किया गया और न ही तो कांग्रेस की तरफ से उनके लिए कोई भी कदम उठाया गया। पर जब राजनीति करने की बात है तो सभी नेता सामने आ जाते हैं। तो वहीं पर नसीहत देने की बात कही जा रही है काफी यूजर्स की तरफ से कि केजरीवाल और राहुल गांधी को योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि किस तरीके से
किस तरीके से उन्होंने अपनी जनता को और अपने प्रदेश को संभाला। और आपको बता दें कि इस लॉकडाउन के दौरान यूपी में यानी कि 22 करोड़ की जनता है यूपी में, और यहीं पर सबसे ज्यादा व्यवस्था की गई कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। कोरोना वायरस के केस आज भी उत्तर प्रदेश में कम है, और लॉकडाउन के समय पे जिस तरीके के कदम योगी सरकार की तरफ से उठाए गए और जो भी मजदूर यूपी में पलायन करके पहुंचे उनके लिए भी योगी सरकार की तरफ से काफी अच्छी स्कीमें तैयार की गई। और योगी सरकार ने उन्होंने साफ कर दिया सभी सरकारों से और ये कह दिया कि अगर आगे आने वाले टाइम में आप यूपी के मजदूरों को अपने यहाँ पे काम करने के लिए बुलाते हो तो आपको उनकी गारंटी लेनी पड़ेगी कि अगर इस तरीके की सिचुएशन हुई तो आप इस तरीके से उन्हें रोड पर नहीं छोड़ोगे। तो आप देख सकते हैं कि जहां सारी सरकारें अपने हाथ खड़े कर लिए तो उस टाइम योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से अपने प्रदेश को संभाला। आइए बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइफ के बारे में कि कैसे साधारण व्यक्ति जिनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था और यहां से वहां का सफर, और आज सीएम है जो कि प्रसिद्ध है हर जगह पे। आइए बात करते हैं इनकी लाइफ के बारे में। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम होने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखानाथ मंदिर के महंत भी हैं। इससे पहले सिर्फ 25 साल की उम्र में वो गोरखापुर के सांसद बने। इसके बाद सांसद तक उनका सफर तब तक जारी रहा जब तक वह 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन गए। उन्होंने 19 मार्च 2017 को प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद 21वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ 1998 से 1917 तक भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर से लोकसभा क्षेत्र प्रतिनिधित्व किया और 2014 लोकसभा चुनाव में ये यहीं से सांसद चुने गए थे। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके के वादे उत्तर प्रदेश की सरकार से किए तो उन्होंने वो सारे वादे पूरे भी किए। उन्होंने आतंकवाद, नक्सलवाद और देश विरोधी तत्वों को निपटाने के लिए खुलकर भाषण दिए। उन्होंने अपने तरीके से खात्मे का ऐलान करते हुए हर साल 1998, 99, 2014, 2009, 2014 तक के लोकसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल की। उन्होंने अपनी धमक दिखाई और पूरे पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे देश में 42 वर्ष की उम्र में लगातार 5 बार सांसद होने का रिकॉर्ड भी बनाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सांसद से अधिक उग्र हिंदुत्व के पैरोकर योगी आदित्यनाथ अपनी सक्रियता के बलबूते जीत कर आए और बिजली, पानी, सड़क, रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने लोगों ने 3 साल 2 महीने और 11 दिन के कार्यकाल में यूपी के लोगों का दिल जीतने का काम किए। लगातार गिरपीठ और योग धर्ममूल के आध्यात्मिक और पुस्तकें भी लिखते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो भी वादे किए गए उत्तर प्रदेश के लिए वो उन्होंने भली भांति पूरे किए और यही एक रीजन है कि वो उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हमारे भारत देश के बाहर भी फेमस हैं, जो पुरानी सरकार नहीं कर पाई। अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो उनसे भी इस तरीके की चीजें नहीं हो पाई, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार से पहले सरकारें चली हैं उन्होंने हाथ छोड़कर उत्तर प्रदेश की सरकार को चलाया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान वाली राजनीति की है। वह योगी आदित्यनाथ को कट्टर हिंदू कहा जाता है और हिंदुत्व के लिए भी वो लड़ते हैं, पर यहाँ पर ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया कि जब संकट की घड़ी हो या फिर वहां पे किसी भी काम रोजगार को लेकर कोई भी बात हुई तो उन्होंने कभी भी हिंदू मुसलमान को लेकर राजनीति नहीं की। उनके राज्य में 22 करोड़ की जनता है और जहां पे ज्यादातर मुसलमान भी हैं, तो उन्होंने कभी भी इन लोगों को लेकर भेदभाव नहीं किया। अगर उन्होंने किसी भी मजदूर के लिए या फिर किसी भी के लिए भी कोई कदम उठाया तो वहां पे उन्होंने हर व्यक्ति को समान रूप से देखा है और हर व्यक्ति को समान रूप से काम भी वहां पे पेश उनके लिए कराए हैं। ऐसा नहीं किया जैसे कि अखिलेश सरकार में होता था कि मंदिरों पे ताले लगवाए जाएं, मस्जिदों में आजान के लिए खुली छूट थी वहां पे। यहाँ पर जो योगी सरकार है हर धर्म को, हर मजहब को पूरी तरीके से मान्यता दी है और यही मेन रीजन है कि आज योगी आदित्यनाथ को भारत में ही नहीं बल्कि उनका बाहर भी लोहा माना जाता है। अगर हम बाहर की बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को लेकर ये भी बता देते हैं कि आज उनका जन्मदिन है। बेशक वो अपना जन्मदिन नहीं बनाते, इस टाइम पे भी उन्हें लोगों से आग्रह किया कि हमारे देश में जिस तरीके से कारोबार बढ़ता जा रहा है और जिसके लिए लोग तमाम पेड़ों को काट देते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी हाई हो रहा है, गर्मी भी बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने आज लोगों को नसीहत दी कि सभी फलदार पेड़ लगाएं, जिसके फलदार पेड़ लगाने के लिए आग्रह किया। और आज योगी आदित्यनाथ ने
अपने जन्मदिन पर भी उन्होंने पेड़ लगाए, जिसकी तस्वीरें आप उनके ट्विटर अकाउंट पर भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही हैं और लोग एक के बाद एक शेयर कर रहे हैं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तरफ से आग्रह किया गया है कि पेड़ों को लगाओ, जिस तरीके से हमारे देश में पेड़ों की कटाई होती जा रही है, तो उसके लिए भी योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से ये महत्वपूर्ण कदम है जो उठाया गया है। यहीं पर बात करें हम देश और विदेश की नीतियों की, तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है जैसे नेपाल चाइना के दबाव में आकर बार बार भारत को आंख दिखाने की बात कर रहा है, तो कभी वो काला पानी लिम्बू धारा को अपना बताने की कोशिश करता है। खैर, इससे पहले नेपाल की जो कोशिश थी और वहां के जो प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने बेबाक कह दिया था कि हमारी जमीन भारत के पास है और नक्शा पेश करने की बात की थी, संसद में पास नहीं हो पाया था, पर उसके बावजूद दबाव बना हुआ है चीन का नेपाल के ऊपर, तो इसीलिए वो भारत को लगातार इस चीजों को लेकर आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कि जिसमें वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ ने एक नसीहत दी है नेपाल को कि अगर नेपाल इस तरीके से भारत को आंख दिखा रहा है तो उसे तिब्बत का हाल याद रखना चाहिए। जी हाँ, तिब्बत का हाल वही है जिस तरीके से तिब्बत चाइना की चाल में आकर और आज तिब्बत पूरी तरीके से चाइना के अंडर है। तो अब ऐसा लगता है कि जैसे भारत की तरफ से कई बार कहा जा चुका है कि वैसे भारत की तरफ से हमेशा नेपाल की हेल्प की गई है, चाहे ये लॉकडाउन की प्रक्रिया हो। लॉकडाउन के टाइम पे भी हमारे यहाँ से काफ़ी सारी दवाइयाँ यहाँ नेपाल को दी गई हैं, पर उसके बावजूद भी जिस तरीके से नेपाल की तरफ से ये जो बातें की जा रही हैं और जिस तरीके से आंख दिखाने की कोशिश की जा रही है, आज जो नसीहत दी है योगी आदित्यनाथ ने, तो शायद अब नेपाल को समझ जाना चाहिए, क्योंकि अब भारत वो भारत नहीं रहा कि आप जो ज़मीन मांगोगे या फिर जिस चीज़ पे भी कब्जा करना चाहोगे वो इतनी ईजिली आपको मिल जाएगा।